चलो देखो टाइगर, देखो सीपीएसपी क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं, तो सामान का क्रय मूल्य यानी सीपी चाहिए। क्लियर? एक चीज समझो, तो ट्रिक बताते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो यानी उसका सीपी कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। 100 मान लो, हमेशा 100 मान लो। तो एसपी 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा? सीधी सी बात है, ठीक है ना? पहली स्टेप क्लियर? पूरा सवाल पढ़ ले रहे हैं, यहीं रुक जाओ। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी 100 वाली चीज वो कितने में खरीदता? बहुत अच्छे से समझ लो, 110 में खरीदता। ठीक, आगे बढ़े। और उसे 25% लाभ पर बेचता, मतलब जो 110 वाली चीज है ना, वो 25% लाभ पर बेचता, ठीक है ना? यानी कि 110 का 25%, 110 का 25%, 25% मतलब 1/4 होता है। 25% निकलिए इसको, कितना हुई है इससे निकाल लो, निकाल लो। देखो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 27.5 हो गया, नहीं हो गया? तो ये 110 है, 110 में 27.5 अधिक में बेचता, ठीक है? 25% लाभ पर बेचता ना, तो 137 पॉइंट कितने बेचेगा? 137.5 बेचेगा कि भैया 110 है, ठीक है? और 27.5 उसका प्रॉफिट लिया, तो ये कितना हो गया? 137 पॉइंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। बेचता, अगर वो 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखो पहले से उसे कितना रुपए कम या ज्यादा मिल रहा? यहाँ तुम सिर्फ कम ज्यादा ध्यान रखो, कितना ज्यादा मिल रहा? 14 ज्यादा मिल रहा। तुम्हारे साथ देखो, पहले इतने में बेच रहा था, अब वो इतने में बेच रहा। 120 में बेच रहा था, अब 137 में बेच रहा। क्लियर है नहीं? तो कितने अधिक में बेच रहा? अच्छा, पागल है क्या लड़के? 17.5, ठीक है ना? तो 17.5 अधिक में बेच रहा, तुम्हारे साथ 17.5 में अधिक बेच रहा, इनके हिसाब से कितने में बेच रहा? सीधी सी बात है, इससे ज्यादा दुनिया में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता। तो एक की वैल्यू इनसे निकाल लें, 14.5। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या? सीपी हमने 100 माना था, नहीं माना था, यहाँ पर 100 चिपकाई दो, 100 चिपकाई दे तो जो सीपी निकल आएगा। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। क्लियर? नहीं क्लियर? अब इसे काट तो लियो अपने आप, नहीं काट पाइयो तो हम काट दे। देखो 7 दूनी 14, 3 7 का 35, फिर 7 दूनी 14, 25 चक्कू 140 बार पड़ जाए, क्यों लेके जा रहा है ना? 4 दूनी 8, 80 रुपये। कोई दिक्कत नहीं तक? अच्छा सवाल था, बहुत ही जबरदस्त तरीका था। अब देखो एक और देखो, एक व्यक्ति अपना सामान, यही रुक जाओ अभी। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। देखो तो फिर वही चीज, हमने सीपी कितना मान लिया? 20% उसने लाभ पे बेच दिया, तो कितने में बेचेगा? 120 में। पहली स्टेप क्लियर? यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, यानी सबकी चीज 120 में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता, तो 120 का 10% निकलेगा 12, 12 इसमें अधिक में बेचा तो 132 हो जाएगा, 132 में बेचेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा करने को पता क्या हो रहा है? 120 रुपए अधिक मिलते हैं। तुम्हारे साथ कितने अधिक मिलते हैं? देखो तुम्हारे साथ 120 से 132 हुआ, कितना अधिक हुआ? 12 हुआ। तो 12 अधिक, आपके हिसाब से 12 रुपए अधिक, इनके साथ कितना अधिक? 120। गुड, ठीक है ना? तो ये 10 गुना है, एक की वैल्यू 10 गुना है, तो हमें चाहिए कितना? सीपी। तो सीपी है कितना? 100 माना करना पहले। हाँ, तो 100 की वैल्यू निकाल लो, 1000 आंसर। क्लियर? मजा आ रहा कि नहीं? बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं आप, और एक ही एक्यूरेटी के साथ, सही है? एक्यूरेसी के साथ लगाएंगे आप, घबराने नहीं है, सिर्फ समझने हैं सही से। देखो बेटा इधर एक व्यक्ति अपना मान 10% लाभ पर बेचता है। हेलो, सीपी हमने 100 मान लिया, एसपी मान लिया। 10% लाभ पर सीपी 100 था, 10% लाभ पे 110 में बेच दिया। यदि वह मान को 10% कम में खरीदा होता है, यानी सबकी चीज कितने में खरीदा होता? 90 में खरीदा होता, और 20% लाभ पर बेचता है, इसका 20% 18 हुआ, ठीक है ना? 18 हुआ, 18 में जोड़ देते 108 हुई वो का बेचता, और उसे 8 रुपए कम मिलते। अब देखो पहले 110 मिलते थे, अब 108 मिल रहे, तो 2 रुपया कम मिल रहे। तुम्हारे साथ 2 रुपए कम मिल रहे, उनके हिसाब से कितने कम मिल रहे बेटा? 800 कम मिल रहे, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। अब हमें क्या चाहिए? सीपी चाहिए, क्रय मूल्य है। देखो मैच खाया उसी में से ऑप्शन, हमने तुम्हें 400, 600, 800, 1000 ऑप्शन बताए, हमने कि तीनों के आंसर इसी में से मिल जाएंगे कहीं, तो ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो गया। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यहाँ पर भी वही चीज, एक ही तरीके से उतार दो सारे सवाल। 10% लाभ पर बेचता है तो 110 में बेचेगा। यदि वह 10% कम में खरीदा होता, ठीक है ना, तो 90 में खरीदा होता, और वह 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर 25% 1/4, इसका 1/4 कर लो 90 का, ठीक है? 90 का 1/4, ठीक है ना? 22 चौक 88, गुड, 22 चौक 88 और 4 पंचे 20, 22.5 हुई वो, 22.5 इसमें जोड़ दो तो 112.5 हो गया कि नहीं? नहीं हो गया? जल्दी बोलो।
तो 15 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखो भाई 110 से 112.5 हो रहा है, तो कितने रुपए अधिक? 2.5 रुपया अधिक है। तो 2.5 बराबर कितना? तुम्हारे साथ इतना अधिक, इनके साथ कितना अधिक? 15 रुपया। तो एक की वैल्यू निकाल लोगे, 25 छंगा 150। तो हमें क्या चाहिए? सीपी चाहिए। सीपी हमने 100 माना, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त? 600 हो जाएगा। बोलो देखो 4 तो 600, 800, 1000 बताए। ठीक है। तीसरा देखो, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता, सीपी हमने 100 मान लिया, इधर एसपी मान लो। 100 की चीज कितने में बेचता? 130 में बेचता। और यदि वह 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में सामान खरीदा होता, तो 100 की चीज 20% कम में 80 में खरीदा होता? नहीं खरीदा होता। 40% लाभ पर बेचता, तो 80 का 40% 32 हुआ। 32 इसमें जोड़ दो, 32 में जोड़ दो तो 112 हो जाएगा। 32 में जोड़ दो 80 में, रुक जाओ एक मिनट। हाँ लाभ पर बेचा ना, हाँ सही है। 32 में जोड़ दो, 32 जोड़ दो 20, 12, ठीक है। इतना क्लियर है? 112। तो उसे इतने रुपए कम मिलते कितने? 144। तुम्हारे साथ कितने कम? तुम्हारे साथ कितने कम? 12 कम, 18 कम, 18 कम। ठीक है। तो 18 बराबर कितना? 144। 18 8 तो एक की वैल्यू आएगी। हमें क्या चाहिए? सीपी। तो सीपी कितना था मेरे भाई? 100। तो 100 का 100 गुना कर दो। बोलो 400, 600, 800, 1000 ऑप्शन बताए थे, चारों ऑप्शन इसी में से मिल गए। तो ऐसा सवाल एक आता ही आता है क्या? ठीक है ना। 5-6 सवाल है, 5-6 सवाल में से रट दो, एक सवाल मिल जाएगा वहाँ। क्लियर? सही है। अब बहुत ही कम ही चीज लिखी है, देखो ना क्या लिखी है। हाँ नोट कर ले फटाफट। वीडियो शेयर और लाइक शेयर करे रहो फटाफट। देखो बेटा इधर देखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात दिया है, ठीक है ना। तो उसका क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो ये विक्रय मूल्य है, पहले विक्रय मूल्य है, बाद में क्रय मूल्य है। तो ये विक्रय है, ठीक है ना, और ये क्रय है। तो 4 की चीज 5 में बेच दी, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितने हुआ? 4 हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा 1/4। 1/4 मतलब कितना? 25%। 300 से गुणा करोगे, ठीक है ना। क्लियर? एक सामान के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अनुपात दिया है। ये देखो क्रय मूल्य यानी पहले क्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य और बाद में विक्रय मूल्य। तो 2 की 3 में भेज दिया, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितने हुआ? 2 पे हुआ, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। प्रॉफिट परसेंट 1/2 × 100। क्लियर है? 50%। नहीं समझ में आई बात? क्लियर? ये तो इजी सवाल है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। मतलब सीपी जो है ना भाई, वो एसपी का मतलब ऑफ का मतलब गुणा, ठीक है ना। सही है। इसे देखो करें, इसका 3/4 है। क्लियर? तो जैसे एसपी यहाँ से हट के यहाँ जाएगा नीचे, बोलो ठीक। ये सीपी 3 हो गया, एसपी 4 हो गया। तो 3 की चीज 4 में भेज दी, प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। कितने हुआ? 3 हुआ। 1/3 कितना होता? 33 से 1/3%। क्लियर? परसेंट लाने के लिए समझ गए कि नहीं? सबसे गुणा समझ में आई बात की नहीं? हाँ तो गलत ऐसे मारेगा तुम करिए होगा। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ का मतलब यहाँ क्या दिया बेटा? लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है ना वो विक्रय मूल्य का यानी सेलिंग प्राइस का 2/7 है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस हटेगा तो ये नीचे आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखो ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? 2/7 है ना। इसे देखो सेलिंग प्राइस कितना है? 7। प्रॉफिट कितना है? 2। तो सीपी कितना रहा मेरे भाई ने? 2। 7 में से 2 चला गया तो सीपी आ जाएगा 5। हुआ गलत? हाँ तो ऐसे गलत मारो। लाभ परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट बटे सीपी। सीपी कितना? 5 × 100। क्लियर है? 5 से कट जाएगा, 20 × 100, 20 दूनी 40% आंसर है। ऐसे सब गलत मारे रहा तो ठीक, ऐसे गलत मारे रहो। एक बार फिर से बता दो। कौन था बताना? बताओ दोबारा बताओ, कोई बता दे।